नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज बात करने जा रही हूं अग्निवीर से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस लगातार हमारे सैनिकों के साथ है, जो पेंडिंग पुरानी भर्तियां जिनकी पूरी नहीं हुई है उन युवाओं के साथ है। कांग्रेस के एक अध्यक्ष ने एक पूरा लेटर लिख के, एक पत्र लिख के हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा है। यानी कि अब ये मामला, युवाओं की पुरानी पेंडिंग भर्ती का मामला जो है अब राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच चुका है। कांग्रेस लगातार हमारे युवाओं की मदद करने के लिए जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी कह रही है कि जब 1.5 लाख की तादाद में है ये युवा जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां अभी भी पेंडिंग है, जिन्हें रद्द कर दिया गया था, तो अब उन 1.5 लाख का 10% भी दिखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार के चंपारण से चलता आया वो सत्याग्रह आंदोलन, जो इसके अंदर कुछ युवा शामिल थे, फिर अब आते आते कुछ और युवा शामिल हो गए थे, संख्या बढ़ गई थी युवाओं की। लेकिन अब फिर से जैसे अग्निवीर की भर्ती चालू हुई है और अब क्योंकि अब युवाओं को लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है और अब उनको उनका हक नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो इस लाइन से अलग जा रहे हैं, वो कुछ और ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब इसके अंदर उनका कुछ नहीं होने वाला है। 1.5 लाख का 10% भी मौजूद नहीं है वहां पर युवा। तो हम कांग्रेस हमेशा से यही कह रही है कि आप जो इतनी ज्यादा तादाद में हो, 1.5 लाख की तादाद में हो, इसमें से अगर आप 20-30% भी आगे आ गए, सामने आ गए, तो बात बन जाएगी, क्योंकि दिखने चाहिए। और अब क्या है, सब भटक रहे हैं, कोई अग्निवीर में जा रहा है, किसी को भी इस चीज से उम्मीद ही नहीं है कि अब जो है सरकार हमारी सुनेगी और हमारी पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराएगी। इसके निराशा में अब वो कुछ और ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं, इस लाइन से हट रहे हैं। तो एक चीज इसके अंदर और भी अगर आप देखें तो गलत ये है कि इस तरह से हमारे देश के जो युवा हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को इतना तैयार करते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो आर्मी में जा सके या फिर एयरफोर्स में जा सके, तो अब उनके अंदर का जो जज्बा है सबसे पहले तो वो टूट जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आप बताइए ना, युवाओं की क्या गलती थी? सरकार स्कीम लेके आई है, इसमें युवाओं की क्या गलती थी? युवाओं ने अपनी तैयारी अच्छे से करी, अपना एग्जामिनेशन किया, एयरफोर्स वालों का एनरोलमेंट नंबर आना बाकी था और आर्मी वालों का बस एक पेपर लेना बाकी था और उसके बाद उनकी भर्ती होनी थी। जब सब चीजें हो चुकी थी तो ये ऐसे एंड मोमेंट में ये जो चेंजेस लेके आया और अग्निपथ स्कीम ले आए हमारे मोदी जी, तो अब इसका जो इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे युवाओं पे, तो मोदी जी को उन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए था और उनकी पहले जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, बस एक एनरोलमेंट नंबर आना बाकी था एयरफोर्स वालों का और हमारे आर्मी वालों का एक पेपर होना बाकी था, तो उसको करके कम से कम उस पुरानी पेंडिंग भर्तियों को जो था कंप्लीट कराते और उसके बाद अग्निपथ स्कीम को लागू करते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी अगर आप देखें तो बड़े मीडिया चैनल्स वाले हमारे युवाओं की समस्या को नहीं दिखा रहे हैं, मगर सोशल मीडिया के थ्रू और काफी सारे अन्य चैनल भी है जो हमारे युवाओं के साथ है और सोशल मीडिया हमारे युवाओं के साथ है। सोशल मीडिया से जो है प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है, इस पर अटेंशन जा रही है। जैसे कि आपको बताया कि अब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी इसके बारे में बताया गया है एक लेटर के थ्रू। अब उस लेटर में क्या था वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप जितने भी युवा हैं जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां अभी बाकी हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया था, वो एक साथ आइए, क्योंकि यूनिटी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं रहेगी, अगर आप यूनाइट नहीं रहेंगे, जैसे कि अभी भी आप लोग भटक रहे हैं, तो फिर इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकलेगा। अगर आप 1.5 लाख की तादाद में हैं तो उसमें से 20-30% लोग भी अगर आगे आ जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि वो दिखेगा कि हाँ युवा परेशान है इतनी भारी संख्या में, वो दिखेगा। अभी आप लोग दिख नहीं रहे हैं, तो जो भी ऐसे युवा हैं जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्ती अभी भी पेंडिंग है, तो वो आए, एकजुट हो और हमारे युवाओं का साथ दे, हमारे युवाओं के साथ रहे और अपनी एकता को बना के रखे, अपनी एकता को ना तोड़ने दे। तो आइए अब जानते हैं कि क्या लिखा था उस लेटर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि ये लेटर कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा था। ये लेटर आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे है: मैं आपको भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूं। यह मुद्दा लगभग 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर है, जिनका भविष्य भारत सरकार के फैसलों के कारण अंधकारमय हो गया है। तो इसके अंदर उन्होंने सारी परेशानियों को बताया है कि किस तरह से अग्निपथ स्कीम की वजह से जो है हमारे पुरानी पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही थी और उनके साथ कितनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है।
इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहूंगी जिसमें लिखा है, देश के लाखों युवाओं ने इस सपने को पूरा करने की चाहत में अपने जीवन के कई साल लगा दिए। साथ ही 250 रुपए प्रति आवेदन फॉर्म के हिसाब से 50 लाख आवेदनों का हिसाब लगाएं तो 125 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भारत सरकार के पास इन बेरोजगार युवाओं की है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बावजूद बेरोजगार होने की हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या की दुखद खबरें भी आई हैं। हमारे युवाओं को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता। मैं आपको इन सभी युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर आप हिसाब भी लगाएं तो पर फॉर्म 250 रुपए लिए गए थे, 50,000 आवेदन भी आए हैं तो उसके हिसाब से 125 करोड़ रुपए जो है हमारी भारत सरकार के पास है उन बेरोजगार युवाओं के, जो सोच रहे थे कि भारत माता की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, एक नौकरी मिलेगी उनको, लेकिन आखिर में उन्हें मिलती क्या है? निराशा और हताशा। और इसी के चलते बहुत सारी आत्महत्याओं के किस्से भी सामने आए हैं। तो अब इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और आप अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मैं आपसे पहले भी वीडियोस में पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है वही खत्म हो जाए या फिर उसके अंदर जो कुछ चेंजेस हैं वो आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और हमारा चैनल भी यही उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी पेंडिंग भर्ती वाले युवा हैं उनकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो पूरी हो जाएं। और आप सब युवाओं से निवेदन करती हूँ कि एकजुट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, क्योंकि यूनिटी के अंदर ही ताकत है। अगर आप लोग बिखर जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 1.5 लाख की तादाद में है तो उसमें से कुछ परसेंट 20-30% भी लोग अगर आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपसे यही चाहती हूँ कि आप सब एकत्रित हुए, यूनिटी दिखाइए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। मैं फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।